गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कुंवर नारायण कवि की कविता के बहाने उसके काव्य सौंदर्य पर चर्चा करते हैं। कवि कुंवर नारायण की कविता बात सीधी थी पर वह सिलेबस से हटा दी गई है और कविता के बहाने कविता सिलेबस में है। भाव सौंदर्य आप सप्रसंग व्याख्या से रिवाइज करेंगे। काव्य सौंदर्य में भाव संक्षेप में लिखना होता है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान और बच्चों की क्रीड़ा तीनों का समावेश है। अब यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि कविता की तुलना कवि ने चिड़िया की उड़ान से, फूलों की मुस्कान से और बच्चों की क्रीड़ा से तुलना की है कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, कविता के भी पंख होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? चिड़िया की उड़ान सीमित है और कविता की उड़ान असीम। इसी तरह फूल मुस्कुराहट देता है, लेकिन जब मुरझा जाता है उसकी मुस्कान खत्म हो जाती है। उसी तरह से कविता भी मुस्कुराहट देती है अर्थात आनंद देती है, लेकिन कविता की मुस्कान कभी खत्म नहीं होती। बच्चों की क्रीड़ा, यहाँ कवि ने कविता को बच्चों की क्रीड़ा से सामंजस्य स्थापित किया है कि जिस तरह से बच्चे खेलते हुए अपने पराये में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते, उसी तरह से कविता भी सबके लिए समान आनंद देती है। वह किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती, सबके लिए उसका आनंद बराबर है। कवि ने कविता को बच्चों के समानांतर रखने का प्रयास किया है। ये तीनों अपने आप में सुंदर होते हुए भी ससीम हैं, लेकिन कविता का क्षेत्र असीम है। कविता के अंतर्गत जड़, चेतन, पशु पक्षी, मनुष्य आदि सभी का व्याप हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जब भाव सौंदर्य पूछा जाता है तो आप इसी तरह से विस्तार से बताएंगे, और काव्य सौंदर्य में मूल भाव या मूल स्वर बिल्कुल संक्षेप में लिखना होता है। और काव्यगत विशेषताएं जो हैं अलंकार, रस, भाषा, पदावली आदि सभी मुख्य बिंदु में होने चाहिए। इस कविता में अलंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास, मानवीकरण, प्रश्न व रूपक अलंकारों का सफल प्रयोग किया गया है। अब देखिए, अनुप्रास अलंकार व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति, ब, र, ल, घ व्यंजन वर्णों का बार बार प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार चिड़िया से मानव की तरह जब ज्ञान की अपेक्षा की गई है तो वह मानवीकरण अलंकार है। रूपक अलंकार कविता के पंख लगने की जो बात की गई है कि जिस तरह से चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, तो कविता के भी पंख होते हैं और पंखों की उड़ान की कविता में जो भाव छिपा होता है और कवि अपनी कल्पना के सहारे वो उड़ान भरता है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण। रूपक अलंकार। प्रश्न अलंकार कहाँ है? जब काव्यांश की पंक्तियाँ कि चिड़िया क्या जाने, फूल क्या जाने, तो यहाँ प्रश्न किया गया है, तो प्रश्न अलंकार है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली, साहित्यिक भाषा है। शब्द चयन अनूठा है, भावानुकूल है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद होते हुए भी पदावली आकर्षक, प्रेरक, प्रवाहमयी, प्रभावशाली है। शांत रस की अनुभूति है। कहीं कहीं कवि ने व्यतिरेक अलंकार का भी प्रयोग किया है। जैसे जब चिड़िया की उड़ान को कविता की उड़ान के सामने तुच्छ और हे बताया गया है। व्यतिरेक अलंकार क्या होता है? जब किसी को किसी से तुलना करते हुए तुच्छ या हे कमजोर बताया जाए तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। चिड़िया क्या जाने में अनंत तिरस्कार है, वह मनोरम है। कविता अरूप है, काल्पनिक है। चिड़िया प्रत्यक्ष है, साकार है। दोनों की तुलना मनोरम बन पड़ी है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कविता
रोचक होने के साथ साथ आकर्षक भी है और प्रभावशाली भी है। शांत रस की अनुभूति कैसे दिखाई देती है कि जब कवि चिड़िया की लाचारी और बेचारगी का प्रदर्शन करता है, उधर से फूल को कितना बेचारा कहकर कविता से तुलना करता है, तो शांत रस की अनुभूति है। बच्चों के समानांतर बताते हुए कवि ने स्पष्ट किया कि कविता में अपने पराये का भेद नहीं होता, वह सबके सुख दुख को व्यक्त करती है, सर्वजन हिताय होती है। कविता की सार्थकता मनोभावों को पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम है। बच्चों, आज का होमवर्क है काव्य सौंदर्य आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और भाव सौंदर्य व काव्य सौंदर्य दोनों का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।